कोई चिड़ियाघर बना हुआ है कि जिसकी जो मर्ज़ी करता रहेगा। ओआईसी भरपूर तरीके से होगी, जैसे डिज़ाइन की है उसी तरह होगी, पुरअमन तरीके से होगी, और कोई ओआईसी के अंदर अगर रनखा डालेगा तो उससे स्टेट अपने तरीके से निमटना जानती है और निमटेगी। अच्छा गवर्नर साहब, आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तो मुजाहरा किया गया, जो सिंध हाउस पर कल हमला किया गया, दूसरा परचम नजर आतिश किया गया है प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई का। तो ये किस तरह की सियासत देखने को मिल रही है? लोग, आम आदमी तो खासतौर से इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आता है। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं मजम्मत करता हूँ कि कल जो हमारे वर्कर्स सिंध हाउस पे घुसने की कोशिश की, जो वहाँ पे घुसे गम गुस्से में, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त यहाँ पे हवा दे रहे हैं, टेंशन हो रही है, यहाँ अगली सामने ये प्रेस क्लब है, उसके सामने रोज़ इतलात आती हैं कि वहाँ पे लोगों को जमा करके पीटीआई का परचम नजर आतिश किया जा रहा है या इस तरह की और चीज़ें कर रहे हैं जिससे इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा होगा। तो ये सिंध हुकूमत का काम है कि वो इन सारी कार्रवाइयों को रोके, और जो बयानबाजी सिंध हुकूमत के ज़िम्मेदारान कर रहे हैं अपने वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने के लिए, उसका भी नोटिस लें, और उसका नोटिस लेके वो भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो नोटिस लें और उसको देखें। शैला रज़ा का भी एक बयान मेरे पास आया था, ऑडियो उनकी आई थी, और वो अपने वर्कर्स को कह रही थी कि तैयार हैं, किसी वक्त भी कुछ ऑर्डर आ सकता है आपको। तो ये खाने जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी ये इनसे दरख्वास्त है कि इस मामले को वर्कर्स को इन्वॉल्व करने से आप खराबी की तरफ जाएंगे। देखिए, इत्तेहादी भी इसी तरह देख रहे हैं बैठ के चीज़ों को, कि वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपना नंबर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, काफ लीग अपने ऑप्शंस देख रही है, एमक्यूएम अपने ऑप्शंस देख रही है। वो अपना फ़ैसला करेंगे जब वक्त आएगा। फ़िलहाल वक्त ये है कि हमारे जो एमएनएज़ इधर उधर गए हैं या जो जाने के लिए पर तोल रहे हैं, उन्हें हमें समेटें और उन्हें वापस बुलाएं। तो वज़ीर आज़म का जो पैगाम है, आप कह रहे हैं कि ज़मीर की आवाज़ पर कहने की बातें करके एमएनएस गए, तो उन एमपीएस को आप क्या कहेंगे जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है और वो वज़ीर आला मुख्तार से भी मुलाकात करता है, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भी इजलास करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो देखिए ये कहते हैं कि हम ज़मीर की आवाज़ पर आए? देखिए मुलाकात के लिए किसी को मना नहीं, किसी से जो मुलाकात हो रही हो, लेकिन जहाँ ये जो तीन चीज़ें हैं, फाइनेंस बिल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। ये वो चीज़ें हैं जिससे हुकूमत का मेक और ब्रेक होता है। अगर कोई एमपी है या कोई एमएनए वज़ीर आज़म से अपने हलके की तरक्की के लिए बात करना चाहता है तो ज़रूर करे, लेकिन जिस वक्त वो मुनरफ़ होगा अपनी जमात से और वो वोट करेगा वज़ीर आज़म के लिए, उस वक्त वो डिफेक्शन क्लॉज उस पर लगती है। वहाँ उसके ज़मीर का सौदा नज़र आता है। हमने किसी एक एमएनए को, स्टेट होने के बावजूद, स्टेट के पास बड़ी ताकत होती है, स्टेट के पास डंडा होता है, स्टेट के पास पैसा होता है, स्कीमें होती हैं, इसकी स्टेट के पास हज़ार तरीके होते हैं, स्टेट के पास मशीनरी होती है जो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है या किसी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन एक एमएनए को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी हुकूमत ने एक एमएनए को अप्रोच नहीं किया अपोजिशन के, ना किसी को ख़रीदने की कोशिश की, ना किसी को डराने धमकाने की कोशिश की। कर सकते थे ये काम इमरान खान साहब अगर अपने 2-3 लोगों को कह देते तो ये काम हो सकता था बड़े आराम से। ये जो नंबर्स आप हमारे देख रहे हैं, इनकी तो मजाल नहीं थी जाने की। मैं कह रहा हूँ कि वो उधर से भी ले आते इतने बंदे वहाँ से उठा के। स्टेट बहुत ताकतवर चीज़ होती है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं इस्तेमाल करना चाहते नाजायज़ चीज़ों के लिए। आप जानते हैं खान साहब को। देखें, सिंध के हालात तो हम सब के सामने हैं। सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की प्रॉब्लम्स हैं। सिंध में हमारे
जो सहाफ़ी आप लोगों की बरादरी के लोग हैं जो मारे जाते हैं, जिनका पता नहीं लगता उसके बाद वो क्या हुआ। अभी हाल ही में ये जोखियों वाला केस हमारे सामने है। हमारे पास सिंध में ये जो हम देख रहे हैं मुसलसल तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर जो लोगों की ज़िंदगी अजीरन होती जा रही है। कुत्तों की वैक्सीन यहाँ पर नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। इन सब के बावजूद हम हमेशा कहते रहे हैं कि गवर्नर राज ऑप्शन नहीं है। सिंध का या किसी भी सूबे के अंदर गवर्नर राज लगाना एक मुनासिब ऑप्शन नहीं होता किसी के पास। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसने पंजाब में गवर्नर राज लगाया था। वहाँ जायज़ था, यहाँ नाजायज़ है। हर चीज़ पंजाब में जायज़ हो जाती है, सिंध में नाजायज़ हो जाती है।